अगर इस देश में सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार की बात करें तो एक कौम ने ही सहा है, तो वो है सिख कौम। सिख कौम के अनेक लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो आज़ादी की बात हो। आज़ादी दिलवाने के लिए सिख कौम का जो हाथ था वो अहम था, उनका जो रोल था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उससे पहले सिखों ने कितनी बार देश की जनता को मुगलों के अत्याचार से बचाया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसी कौम का जो इतिहास है वो देश तक पहुंचाया जाए, देश के सभी लोगों तक इस कौम का जो इतिहास है वो पहुंचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जब सिख कौम पर अत्याचार किया जाता है, उसके बाद उस अत्याचार का जायजा लेने देश की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थान श्री अमृतसर साहिब, श्री दरबार साहिब मत्था टेकने के लिए जाती है। तो देखेंगे उस वक्त क्या हुआ। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये कहानी शुरू होती है जून 1984 में, जब इंदिरा गांधी के हुक्मों पर अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया जाता है। इस ऑपरेशन में अनेक सिख लोगों की जानें चली जाती हैं, उनकी जो धार्मिक इमारतें थी उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। सिख लोगों का, सिख कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है श्री दरबार साहिब, श्री हरमंदिर साहिब, उसकी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो 23 जून 1984 को इंदिरा गांधी, उस समय की प्रधानमंत्री, उस नुकसान का जायजा लेने के लिए और श्री दरबार साहिब में मत्था टेकने के लिए उस जगह पर जाती है। तो ज्ञानी कृपाल सिंह बताते हैं कि 4 सिंह इंदिरा गांधी की इस फेरी का पूर्ण तौर से बाइकआउट कर देते हैं। उनका कहना यह होता है कि एक औरत जिसने हमारे धार्मिक स्थानों को, हमारी धार्मिक इमारतों को एक इतना नुकसान पहुंचाया है, हम कैसे उसे जहां पर आने दे सकते हैं। पर कुछ अधिकारी उनको समझाते हैं कि जब इंदिरा गांधी मत्था टेक कर बाहर आएगी तो आप खुद उनके साथ चलकर जो नुकसान हुआ है उनको दिखा सकते हैं, उनको महसूस करवा सकते हैं। तो चलो, वो जो सिंह थे वो मान जाते हैं। अब जब इंदिरा गांधी मत्था टेक कर दरबार साहिब से बाहर आती है तो पुल पर खड़े होकर वो 4 सिंह उनको जो दर्शनी ड्योढ़ी से, तोपों के गोलों से जो नुकसान होता है वो दिखाया जाता है। उनको बताया जाता है कि जो सोने की पालकियां थी, जो रुमाला साहब थे और चौर साहब, कैसे उस सब को जलाकर राख कर दिया जाता है। तो वो 4 सिंह इंदिरा गांधी को कहते हैं कि जो हेड ग्रंथी साहब का कमरा था, उसके साथ ही साथ जो खजाने वाला कमरा था, वहां पर तो कोई भी नहीं लुका हुआ था, तो उस जगह को नुकसान क्यों पहुंचाया जाता है। इस बात का जवाब इंदिरा गांधी के पास नहीं होता। तो उसके बाद श्री अकाल तख्त साहब की जो इमारत थी उसको जो नुकसान पहुंचा था वो दिखाया जाता है, और जो सारी मंजिले के दरवाजे थे, जो सारे कमरों के दरवाजे थे वो कैसे टूटे पड़े हुए थे, और जो पहली मंजिल पर जो पालकी साहब था उसका नुकसान दिखाया जाता है, जो शस्त्रों का नुकसान हुआ है उसके बारे में बताया जाता है। तो इंदिरा गांधी इसे देखकर कहती है कि वहां पर तो खाड़कू छुपे हुए थे, उन लोगों ने इसको अपना जो किला बना लिया था। तो सिंह साहब कहते हैं कि तेजा सिंह समुद्री हाल और लाइब्रेरी में तो कोई भी नहीं था, तो इस जगह पर 1 जून को जो भारतीय सेना थी वो जानबूझकर इन इमारतों को, इन जगह को जला देती है। वो उनको कहते हैं कि जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे, जैसे कि अंग्रेज हो गए, खिलजी हो गए, मुगल, वो भारत की लाइब्रेरियों पर जो हमला किया करते थे उनको जला दिया करते थे। तो ऐसे तो हमारी सेना ने हमारी लाइब्रेरियों को जला दिया। उस लाइब्रेरी में क्या था, जो हस्तलिखित श्री गुरु ग्रंथ साहब उनके स्वरूप पड़े हुए थे, और सिख इतिहास को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री थी, जो हस्तलिखित थी, वो भी उस लाइब्रेरी में पड़ी थी। और अगर करोड़ों रुपए की कीमत भी अदा की जाए तब भी वो डॉक्यूमेंट्री नहीं आ सकती थी। तो इस बात को देखकर इंदिरा गांधी काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है। इंदिरा गांधी को यह भी बताया जाता है कि कैसे भारतीय सैनिक दरबार साहिब की जो मर्यादा है वो भंग करते हैं। जो भारतीय सैनिक थे उनके पैरों में बूट थे, उनके जो सिर थे वो नंगे थे, और वो सिगरेटें फूंक रहे थे। दरबार साहिब के पवित्र सरोवर के पानी से वो अपने वस्त्र धो रहे थे। और साथ ही साथ सिंह साहब ये भी कहते हैं कि अगर जहां पर कोई विदेशी फौज होती तो हमें दुख कम होता, पर जहां तो हमारी ही अपनी फौज थी, जिस कौम में हमारे लोग भी शामिल होते हैं, और इस कौम ने आज़ादी में कितना ज़्यादा बड़ा रोल निभाया है, और हर बार हमारी जो कौम है वो हर एक लड़ाई में आगे होती है, तो आपकी ही सेना ने हमारी इस कौम को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो इस बात को सुनकर इंदिरा गांधी कहती है कि अब क्या हो सकता है। तो सिंह साहब कहते हैं कि दरबार साहब के कम्प्लेक्स से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके फौज को तुरंत बाहर कर दो। पर इंदिरा गांधी इसको सुनकर कहती हैं कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, जर्नैल नहीं मान रहे।
तो अब ये तय किया जाता है कि ना ही इंदिरा गांधी को, ना ही उस वक्त के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को और ना ही कैबिनेट मंत्री बूटा सिंह को दरबार साहब की ओर से कोई सिरोपा भेंट दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, जब भी कोई बड़ा अधिकारी, कोई मंत्री, कोई देश का प्रधानमंत्री या कोई विदेशी अधिकारी दरबार साहब मत्था टेकने के लिए आता है तो दरबार साहब की ओर से उनको सिरोपा भेंट किया जाता है। पर उस वक्त देश के प्रधानमंत्री और ना ही देश के राष्ट्रपति को कोई सिरोपा भेंट किया गया। अब इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि जो नुकसान हुआ है इसको जल्दी से जल्दी लुका लिया जाए, इसको छुपा लिया जाए, क्योंकि उसको पता था कि जब सिख संगत दरबार साहब के लिए दर्शन करने के लिए आएगी, जब वो हुए इस नुकसान को देखेगी, भारतीय सेना की दरिंदगी को देखेगी, तो उनका जो खून है वो खौल सकता है और जो सिख कौम है, सारी की सारी सिख कौम बागी हो सकती है, तो उनकी सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो इंदिरा गांधी दरबार साहब की और जो श्री अकाल तख्त साहब की इमारत की जो उसारी का जिम्मा है, काम, वो निहंगों के मुखी बाबा संता सिंह को सौंपती है। पर जो सिख संगत थी वो ये चाहती थी कि जो अकाल तख्त साहब की इमारत है उसका जो निर्माण दोबारा से करना है वो सारे लोग मिलकर करें और ना ही कोई एक व्यक्ति को उसका निर्माण का जो कार्य दिया जाए। पर ऐसा नहीं किया जाता। बाबा संता सिंह अपनी लोगों की मदद से श्री अकाल तख्त साहब की इमारत का दोबारा से निर्माण करते हैं। पर जो सिख संगत होती है उस इमारत को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि कहा जाता है कि बाबा संता सिंह को सिख कौम से बाहर निकाल दिया गया था और उसके बाद उस इमारत को ढा दिया जाता है। उसके बाद दोबारा से मिलकर सिख संगत जो अकाल तख्त साहब की इमारत का दोबारा से निर्माण करते हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि बाहरले मुल्कों से, बाहरले देशों से ये संदेश भी आ रहे थे कि जिस इमारत का जो नुकसान हुआ है उसको वैसे ही रखा जाए, ना ही तो उसका कोई मुरम्मत की जाए और ना ही उसको वहीं पर ढाकर कोई नई इमारत बनाई जाए। क्योंकि वो चाहते थे कि जब हमारी जो नस्लें होंगी, हमारे जो बच्चे होंगे, जब वो इस नुकसान को देखेंगे तो उनको हमारे इतिहास का पता चल पाएगा। और वो चाहते थे कि इस जगह पर इसको ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा जाए और जो इमारत बनानी है उसको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। पर सरकारें ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि उनको डर था। वो नहीं चाहते कि जो सिख कौम की नस्लें हैं उनको इस इतिहास के बारे में पता चले। तो ऐसा था वो दिन। उस दिन में जो भी कुछ हुआ वो हमने आपके साथ शेयर किया है और बताते हुए कुछ गलतियां हुई हैं, माफ़ी चाहते हैं और आगे से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही सिख कौम का, बहादुर कौम का इतिहास जानने के लिए आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों तक भी इतिहास पहुंचे तो उनको भी ये वीडियो जरूर दिखाना। थैंक यू सो मच।